नाइट ओवर टाइम देने में डिप्टी सीएम का कर्मचारियों ने जताया आभार। विधानसभा में डिप्टी सीएम से मिले कर्मचारी, साथ ही साथ उठाई ये बड़ी मांग। हिमाचल पथ परिवहन निगम के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को यहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भेंट की और प्रदेश सरकार द्वारा निगम कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने निगम के कर्मचारियों को ओवर टाइम अलाउंस के 10 करोड़ रुपए जारी करने के लिए उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वही बताया जाता है कि कर्मचारियों ने पंजाब में HRTC की बसों में हो रहे हमलों को लेकर ड्राइवर कंडक्टरों की सुरक्षा का मामला भी उठाया। इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ अप्रिय घटना नहीं होगी। पंजाब सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है और वहां पर पूरी सुरक्षा देने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि प्रदेश सरकार निगम कर्मचारियों की समस्याओं को भलीभांति समझती है और उनके कल्याण के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और भविष्य में भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व में उन्होंने ओवर टाइम भत्ते की राशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया था। प्रदेश सरकार ने हाल ही में ओवर टाइम भत्ते के रूप में 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं तथा इसी महीने की शुरुआत में 5 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिससे कुल भुगतान 15 करोड़ रुपए हो गया है। ये धनराशि कर्मचारियों के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। आने वाले समय में कर्मचारियों के अन्य ड्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें नाइट ओवर टाइम से लेकर अन्य बकाया एरियर भी शामिल है। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतनमान के लिए विशेष समिति बनाए सरकार, बोले HRTC पेंशनर्स बोले मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण आ रही है मुश्किलें। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच कुल्लू और लाहौल की बैठक वीरवार को हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सूद ने की। इस दौरान पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पेंशनर्स ने महंगाई भत्ते का DA देने के लिए सरकार का आभार जताया। पेंशनरों ने नाराजगी जताई कि वर्ष 2016 से 2022 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए संशोधित वेतनमान की फूटी कौड़ी नहीं दी है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच कुल्लू और लाहौल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सूद ने कहा कि पेंशनर्स को 93 महीनों का DA एरियर लेना है। सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतनमान के लिए विशेष समिति का गठन करे। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। पूर्व सरकार की ओर से शुरू की गई हिमकेयर योजना को बंद कर दिया गया है, जिससे पेंशनरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारी अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अभी तक पेंशन नहीं लगी है। ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लगाई जाए, इनकी देनदारियों का जल्द भुगतान हो। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम जो हमारी जो कार्यकारिणी अभी निर्वाचित हुई है 3 साल के लिए, पेंशनरों को सभी को एक मंच पर ले जाने की कोशिश करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं प्रदेश की सरकार के साथ, अभी बजट कल ही पेश हुआ, उसमें पेंशनरों को जो सिविल पेंशनर बेल हमारे पूरे प्रदेश में, मैं स्टेट का उपाध्यक्ष भी हूँ आगामी चुनाव तक, तो प्रदेश सरकार की तरफ से हमें जो ना कर्मचारी को ना पेंशनरों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। और हमारा फिर भी माननीय मुख्यमंत्री से, जो हमारा वित्त मंत्री भी हैं, वो ही कि इन पेंशनरों का हिमतान ना ले, सड़कों पर जाने के लिए, कोई एजिटेशन करने के लिए, कोई धरने देने के लिए हमें मजबूर ना करे। इस उम्र में हमारी उम्र जो है वो 60 से आगे 70, 80, 90 की तरफ जा रही है। हमारा क्लोजिंग जो है ये चल रहा है सेशन, हमारा पेंशनरों का, सिविल पेंशनरों का। तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री से फिर अनुरोध है कि कम से कम हमारा जो है DA जो पड़ा हुआ था 11%, वो भी नहीं देना, कहते मई में दूंगा। अब मई में क्या देना, हमें नहीं लगता कि मई में मिलना कि नहीं मिलना। एरियर पड़ा हुआ DA का वो नहीं मिला। और 16 से 21 वाले 16 से पीछे वाले पेंशनर जो है, उनका भी हमारा जो 6th पे कमीशन का हमारा जो है, जो तय है राशि है, किसी का 15 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख रुपए भी है। और कोई भी किसी भी किस्म का जो हमारा पेंडिंग है, उसके बारे में जो किस्तों में ना दे करके
और जो हमारे 80-90 साल के पेंशनर हुए उन्होंने कोई दोबारा से कोई वापिस तो नहीं आना है कि हमने किस्तें देखने बैठना है। कुछ न कुछ सरकार का काम है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो हमारा भी जो सिविल पेंशनर जो भी है इनका भी व्यवस्था परिवर्तन करो, जो कि मेडिकल का भी हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारे लिए मेडिकल का जो रिवर्समेंट मिलता है उसके लिए भी बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ है। और जबकि इस उम्र में हमारा इलाज होना है, हमने चलना है फिरना है, तो जब इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से मतलब जो हमारा जो चलना फिरना बरकरार रहेगा। ये सारी बातें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अभी हमारा चुनाव चले हुए पूरे प्रदेश में जैसे भी मतलब वक्त आएगा कि हमें शिमला भी जाना पड़े। अभी हमने सरकार को समय दिया था कि बजट सेशन में हमारी स्टेट की कार्यकारिणी को बातचीत के लिए बुलाओ, जेसीसी की मीटिंग करो। हम बातचीत से चाहते हैं, मतलब अपना समाधान, अपनी मांगों को समाधान बातचीत से चाहते हैं। तो अगर बजट सेशन के बीच में बुलाएंगे, हम बातचीत के जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और टेबल टॉक करना चाहते हैं। टेबल पर जो समझौता होगा उसके लिए मानने के लिए तैयार है। और बातचीत करने के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं लगेगा। जेसीसी की मीटिंग बुलानी है उसके लिए कोई पैसा लगेगा, उसके लिए कोई आर्थिक स्थिति देखनी है, एक समय देना हमको बुलाने के टेबल पर और आमने सामने बैठ करके हम अपनी समस्याओं का समाधान